बाइबल के पवित्र ग्रंथ में कई महत्वपूर्ण किताबें समाहित हैं। वास्तव में इसमें 60 से अधिक किताबें शामिल हैं। ये सभी 60 किताबें अलग-अलग ऐतिहासिक समय अवधियों में लिखी गई थीं, जो विभिन्न लेखकों और संदर्भों को दर्शाती हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक अत्यंत अद्भुत और विचारोत्तेजक किताब है, सभोपदेशक का महान ग्रंथ। यदि हम सभोपदेशक के इस गहन ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो इसके पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि सुलेमान एक बहुत ही शक्तिशाली और महान राजा था और पूरी धरती पर उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था। उसने अपने जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण समय में ये सभी गहन और महत्वपूर्ण बातें लिखी। चलिए अब हम पहले श्लोक को ध्यान से पढ़ते हैं। दाऊद के प्रिय पुत्र सभोपदेशक के अनमोल वचन, तो ये गहन और शिक्षाप्रद वचन किसने लिखे थे? ये वचन दाऊद के बुद्धिमान पुत्र ने लिखे थे। ये बातें एक बहुत ही खास और अनूठे अंदाज में कही गई हैं, जैसा कि आप स्वयं भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहां अगर हम ध्यान से देखें, तो यहां सुलेमान ने जो महत्वपूर्ण बात बताई है, वह यह है, सब कुछ व्यर्थ है, पूर्णतः व्यर्थ है। वास्तव में सब कुछ व्यर्थ है। ब्रेक टाइम 0.5 आप सब भी कहिए, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। जब मैं अस्पताल में भर्ती था, मुझे भी ठीक ऐसा ही महसूस हुआ। सब कुछ व्यर्थ है, पूरी तरह से व्यर्थ है। ब्रेक टाइम 0.5 कई बार हमारे जीवन में, जब हम गहरे और गंभीर अनुभवों की शुरुआत में होते हैं, तो हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है, पूरी तरह से निरर्थक है। जब हम आगे बढ़ नहीं पाते, तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। उस पार जाना भी मुश्किल हो जाता है, पास जाना भी मुश्किल हो जाता है। उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता और कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, रोशनी कब आएगी, कुछ पता नहीं चलता। फिर भी जीवन की इस लंबी और कभी-कभी जटिल यात्रा में, जब हम उस गहरी और अंधेरी सुरंग जैसे एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं, जब हम अपने जीवन के मध्य में या किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर आ जाते हैं, तब यह हमें एक दूसरे से और स्वयं से भी गहराई से जोड़ता है। इस जुड़ाव के बाद हम स्वयं को अधिक मजबूती से संभालते हैं और समाधि के पास जाकर हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध और साफ कर लेते हैं, जैसे कि एक नया जन्म हो। हम सभी मनुष्य ऐसे ही हैं, समय के प्रवाह में बहते हुए फूलों की क्षणभंगुर सुंदरता में, पुरानी यादों से भरी तस्वीरों में और लगातार टपट टप करके फोटो खींचते हुए, उन तस्वीरों को बार बार देखते हुए, अपने कैमरा और मोबाइल फोन के माध्यम से सब कुछ कैद करते हुए। फिर भी इन सभी अनुभवों और वस्तुओं के बावजूद सब कुछ अलग अलग है। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी यात्रा है, हर अनुभव का अपना अलग महत्व है और हर चीज का अपना एक विशेष स्थान है। जब हम बाइबल के दूसरे अध्याय में आते हैं और फिर तीसरे अध्याय में,
शुरू से लेकर जहां तक हमने पढ़ा है, बुद्धिमान राजा सोलोमन हमें यह महत्वपूर्ण सत्य बताता है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है, हर घटना का अपना एक निर्धारित क्षण होता है। वह संत पुरुषों में से एक है और उसका यह अधिकार क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान ने सब कुछ उसके अधिकार में रखा है, उसे असीम ज्ञान और समझ प्रदान की है। प्रभु पीढ़ियों से आप ही हमारे निवास स्थान रही हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं। पर्वत और पृथ्वी के बनने से पहले और इस विशाल संसार के अस्तित्व में आने से भी पहले युग युगों तक आप ही एकमात्र भगवान हैं, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं। जब कुछ भी नहीं था, जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी भगवान थे अपनी महिमा में विराजमान। हम अपनी जीवन यात्रा के बाद फिर से अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं, अपने निर्माता के पास। लेकिन अगर हम अपने वास्तविक गंतव्य को भूल जाए, अपने जीवन के उद्देश्य को विस्मृत कर दें, तो वह सब कुछ व्यर्थ हो जाता है और फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, कोई आशा नहीं रहती। हमें इस सत्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन सोलोमन फिर से प्रचारक ग्रंथ में लिखता है, 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, कि हम सभी मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ पाने के लिए लगातार भागते रहते हैं। हमें और भी कमाना है और अधिक धन और अधिक सम्मान और अधिक सुख चाहिए, और जब हमें सब कुछ मिल भी जाता है, तब भी हमें सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती, एक खालीपन बना रहता है। मैंने कुछ ऐसे परिवारों को देखा है जिनके घरों में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका सारा सुख और आनंद केवल न्यू ईयर की रात जैसे विशेष अवसरों के लिए ही सीमित रहता है। उसके बाद जीवन के सामान्य दिनों में उन्हें यह एहसास होता है कि किसी भी दिन मौत आ सकती है और यह सब व्यर्थ हो जाएगा। वे भगवान की महिमा को अपने जीवन से दूर कर देते हैं और फिर भी उन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यह अंतहीन लालसा कभी समाप्त नहीं होती। भगवान ने हमें बहुत बार आराधना के लिए समय दिए हैं। सुबह की आराधना, शाम की आराधना। हम त्योहारों पर मंदिरों में जाते हैं, सुबह 6 बजे मंदिर आते हैं और 9 बजे तक वहीं रहते हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है। सोलोमन, जो एक महान ज्ञानी और बुद्धिमान राजा था, कहता है, फिर भी और चाहिए और चाहिए। प्रचारक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 2-3 श्लोकों में। गति एक ही है, सोलोमन कहता है। वह पूछता है, क्या अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है? वह कहता है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है, बुरे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है। यही प्रकृति का नियम है। जो यीशु प्रभु पर विश्वास करता है, उसे भी कष्ट आते हैं। जो यीशु प्रभु पर विश्वास नहीं करता, उसे भी कष्ट आते हैं। जब कष्ट आते हैं, तो क्या कहकर भगवान के पास जाकर सुख की तलाश करनी चाहिए? भगवान को भूलकर भटकना नहीं चाहिए। भगवान को मजबूती से पकड़ना चाहिए। प्रचारक ग्रंथ 3 अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है,
मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जो कुछ भी उसे भगवान से मिलता है वही उसका इनाम है। भगवान से मिला हुआ इनाम ही है कि आज हम सुखी हैं। आज अगर तुम स्वस्थ हो तो उसका कारण भगवान का दिया हुआ इनाम है। दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को अपमानित करना, यह भगवान का इनाम नहीं है। मेरे स्वभाव के अनुसार मैं अपनी सास को कैसे धोखा दूं, इसकी योजना बना रहा हूं। यह एक ऐसा विचार है जो मेरे मन में बार बार आता है। लेकिन मुझे यह भी याद रखना होगा कि जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही कल तुम्हारी अपनी बहू तुम्हारे साथ करेगी। यह जीवन का एक अटल नियम है, एक ऐसा सिद्धांत जो हर रिश्ते पर लागू होता है। जो बोओगे वही काटोगे, यह एक शाश्वत सत्य है जिस पर तुम्हें गहराई से सोचना चाहिए। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक कानून है जो हमारे कर्मों के परिणामों को निर्धारित करता है। अय्यूब के ग्रंथ में भी यही बताया गया है, और यह सिर्फ युद्धों या संघर्षों के बारे में नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग के बारे में है। देखो, वहां युद्धों के बारे में नहीं बल्कि जीवन के गहरे ज्ञान और समझ के बारे में बात हो रही है। अगर तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान है तो तुम निश्चित रूप से अच्छे काम करोगे, ऐसे काम जो समाज और स्वयं के लिए लाभकारी होंगे। जब कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो न केवल वह स्वयं प्रसन्न होता है बल्कि उसके आसपास के सभी लोग खुश रहते हैं। सब मिलकर त्योहार मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है। लेकिन पाप यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसकी गरिमा से गिरा देती है, उसे नैतिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर देती है। पवित्रता हमें भगवान के बच्चों के रूप में पहचानती है। यह हमारी वास्तविक पहचान और दिव्य संबंध को स्थापित करती है। यह पाप ही है जो अच्छे को भी बुरा बना देता है, जो शुद्ध इरादों को भी दूषित कर देता है और जीवन में नकारात्मकता लाता है। इसके अलावा अतर्वाद, सुलेमान और शापीर के बारे में भी गहराई से सोचो। बुद्धि में क्यों उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था। देखो, परमेश्वर को वही पसंद है जो वह वास्तव में चाहता है। जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कुछ मांगते हैं
जब आप अपनी पूरी जिंदगी में परमेश्वर से कोई विशेष मन्नत मांगते हैं, तो क्या आप उसे अपने धन या भौतिक चीजों से खरीद सकते हैं? क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से यह विशेष चीज चाहता हूं और इसके बदले में मैं आपको इतने सारे रुपए दूंगा? क्या यह सही तरीका है? यह एक ऐसी बात है जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में, विशेष रूप से नीति वचन की 12वीं अध्याय की 13वीं आयत में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और उसके मार्गों पर चलना, ये ही मनुष्य के जीवन में करने योग्य दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली और सबसे आवश्यक बात यह है कि हमें परमेश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए, उसकी उपस्थिति और उसके प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम इस नीति वचन की पुस्तक पर ध्यान दें, तो हम पाते हैं कि इसे लिखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान हैं। सुलेमान की माता का नाम बत्शेबा था, जिनकी कहानी बाइबल में दुखद रूप से वर्णित है। वह पाप में पड़ गई थीं और राजा दाऊद ने उनके पति उरिय्याह को युद्ध में मरवा दिया था, ताकि वह बत्शेबा से विवाह कर सकें। इस घटना से बत्शेबा और दाऊद दोनों को ही बहुत गहरा दुख और पश्चाताप हुआ। इसके बाद, जैसा कि हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, दूसरे शमूएल की 12वीं अध्याय की 24वीं आयत में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि दाऊद ने अपने इस नए बेटे का नाम सुलेमान रखा, जिसका अर्थ शांति है। यहोवा परमेश्वर ने स्वयं उसे प्रेम किया और अपने भविष्यवक्ता नातान को बुलाकर उसका एक और नाम यदीद्या रखा, जिसका अर्थ है यहोवा का प्रिय। इस प्रकार एक टूटी हुई परिवार की पृष्ठभूमि से, एक टूटी हुई जिंदगी की शुरुआत के बावजूद परमेश्वर ने सुलेमान को चुना और उसे आशीष दी, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर टूटी हुई परिस्थितियों में भी अपनी योजना को पूरा कर सकता है। बत्शेबा ने जो गंभीर पाप किए, ये सब देखकर बहुत अधिक दुख होता है। ऐसे दुखद और कठिन समय में तुरंत ही परमेश्वर ने अपने सेवक नातान को भेजा और स्पष्ट रूप से कहा कि उसका नाम यदीद्या रखो। इससे बढ़कर और क्या ही हो सकता है। मेरा प्रिय, यह अद्भुत और विशेष नाम परमेश्वर ने स्वयं सुलेमान को दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप निश्चित रूप से सोच सकते हैं कि राजा दाऊद ने अपने जीवन में कैसे जीवन जिया, उसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन आप जरा सोचिए, दाऊद की पहली पत्नी के बच्चों का क्या हुआ? वे कितने अधिक दुखी रहे होंगे, वे कितने अपमानित और लज्जित हुए होंगे। लेकिन उनके पिता, परमेश्वर की असीम कृपा और दया से, उनके पिता ने उन्हें परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाया। परमेश्वर का यह अनमोल वचन सुलेमान को उनके पिता ने बड़े ही प्रेम और लगन से सिखाया। इसी तरह सिखाया गया सुलेमान को। अब राजाओं की पुस्तक एक अद्भुत और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब आप राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक में आते हैं, तो पहले राजाओं की पुस्तक के पहले अध्याय को अगर आप छोड़ भी दें,
तो उसके 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में महान राजा दाऊद की मृत्यु हो जाती है। दाऊद मर जाता है। दाऊद की मृत्यु के बाद परमेश्वर सुलेमान को एक नया और शक्तिशाली राजा बनाता है। परमेश्वर सुलेमान को राजा बनाता है, यह बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अगर आप पवित्र बाइबल में देखें तो दाऊद का पुत्र सुलेमान परमेश्वर का एक भव्य और अद्भुत मंदिर बनाना शुरू करता है। बहुत ही खास और अनमोल पत्थर वे अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से सावधानी पूर्वक लाए गए थे, और उन पत्थरों से वह क्या कर रहा था? वह एक भव्य और विशाल मंदिर बनाने का महत्वपूर्ण काम कर रहा था। ऐसे महत्वपूर्ण समय में सुलेमान ने परमेश्वर के पवित्र पास जाकर जो बहुमूल्य भेंटें और आवश्यक विधियां उसने दी थीं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर अपने सच्चे और पवित्र दिल से परमेश्वर से विनम्रता पूर्वक पूछा, इन सभी लोगों का सही ढंग से नेतृत्व करने के लिए मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मुझे आपका दिव्य ज्ञान चाहिए। परमेश्वर ने तुरंत कहा, तूने मुझसे कुछ और नहीं मांगा। मुझे तो लगा था कि तू मुझसे कुछ और ही मांगेगा। शायद धन या शक्ति। आपको भी यह महत्वपूर्ण बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए। जब सुलेमान ने यह विनम्र प्रार्थना की तो उसने केवल और केवल ज्ञान की ही याचना की। प्यारे बच्चों, आपको भी हमेशा ज्ञान की सच्ची तलाश करनी चाहिए, ज्ञान की तीव्र इच्छा करनी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। एक पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है, ये जो अड़ियल फल होते हैं, इन्हें अड़िका या अड़िपंडु जैसे विशेष नामों से पुकारते हैं। क्या आपको यह रोचक बात पता है? एक महत्वपूर्ण बात और बताऊं, मान लीजिए एक कच्चा और अपरिपक्व फल केवल 3 रुपए में आसानी से मिल जाता है। लोग उसे आखिर क्यों खरीदते हैं? बस अस्थायी रूप से अपने पेट को भरने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, कोई भी छोटी या बड़ी चीज खरीदते समय हमें बहुत अधिक सावधानी और विवेक बरतनी चाहिए। अस्थायी रूप से किसी और गलत रास्ते में 2 रुपए में, 8 रुपए में, 9 रुपए में उसे आसानी से दे रहे हैं। आजकल उसे कमाने के लिए आप अपनी महत्वपूर्ण पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिर्फ आज के पेट के लिए, अपनी तात्कालिक भूख मिटाने के लिए। जो लोग अपने घरों में ही सीमित रहते हैं, वे भी अक्सर सिर्फ अपने पेट भरने और अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही सोचते हैं। आप भी ठीक इसी तरह से सोचते हैं। चाहे सामने कोई महत्वपूर्ण परीक्षा हो, आपको उसके परिणाम को लेकर गहरा डर महसूस होता हो या नहीं, फिर भी आप बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, घूमते फिरते हैं और मौज-मस्ती करते हैं। परीक्षा का समय चल रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक लड़की के लिए गहरा प्यार है, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण समय में उसके घर के आसपास बेवजह घूमना वास्तव में जरूरी है, या मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? मैंने खुद को एक अच्छा निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में मदद करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और जब भगवान ने सुलेमान को सामने देखा तो भगवान ने उसे मांगा,
और तुरंत ही उसने उसे अद्भुत बुद्धि दी। सुलेमान द्वारा दिया गया निर्णय जब एक बच्चे को लाया गया तो भगवान ने सुलेमान को दी गई बुद्धि को प्रकट कर दिया, और यह सब उसके वचन, 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 उसके वचन में दिख गया। वचन, हालेलुया। अपनी ही मां को धोखा देकर सच्ची मां को न्याय दिलाया सुलेमान ने। सुलेमान के बोलने का तरीका, सुलेमान के जीने का तरीका, सुलेमान की अद्वितीय बुद्धि को देखकर कई देशों के राजा और रानियां दूर दूर से आकर उसे देखने और उसकी बुद्धिमत्ता से सीखने के लिए लालायित रहती थीं। वे उसकी न्यायप्रियता और उसके अद्भुत निर्णयों से प्रभावित होकर उसे सम्मान देती थीं, लेकिन दुखद रूप से उसने धीरे धीरे भगवान को भूल गया, भगवान की असीम महिमा और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को विस्मृत कर दिया। भगवान की महिमा, 300 पत्नियां रखकर उसने अपने जीवन में और अपनी आत्मा पर धरती पर ही इतना बड़ा असहनीय बोझ बना लिया। यह एक ऐसा बोझ था जिसने उसे आध्यात्मिक रूप से खोखला कर दिया और उसे अपने वास्तविक मार्ग से भटका दिया। इतनी भयानक स्थिति में, इतनी भयानक स्थिति में एक पत्नी के साथ संतान, यह स्थिति उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, जहां उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को खो दिया।